प्रिय मित्रों, नमस्कार। मैं प्रोफेसर रोहताश गुप्ता, डिपार्टमेंट ऑफ जोलॉजी, कुरुक्षेत्र यूनिवर्सिटी कुरुक्षेत्र, सेवानिवृत्त। अपने सेवानिवृत्त कार्य में मैंने पोइट्री सर्जन का कार्य अपना मन उसमें लगाया हुआ है और उसमें मुझे सफलता तो यूँ मिली है कि मैंने अपने ही पैसे से किताबें 16 के करीब मैंने कविता संग्रह छपा ली हैं और कम से कम भी 9 मेरे पास में इस समय, बिल्कुल जो मैंने पहले एपिसोड में आपको दिखाया, 9 मेरे पास में इस समय पांडुलिपि हैं, 9 जो बिल्कुल तैयार हैं। जब भारतवर्ष जाऊंगा तो छपाऊंगा। इस वर्तमान में मैं यूट्यूब के माध्यम से अमेरिका से आपसे बात कर रहा हूँ और मैंने इससे पहले एपिसोड में ये थोड़ा बहुत आपको बताने की कोशिश की कि मेरा परिचय क्या है। फिर आज ही 18 जनवरी को दूसरे एपिसोड में मैंने बताया कि जो ये मेरी पोएटिक पोर्ट्रेट ऑफ माय चाइल्डहुड मेमोरीज, जो इंग्लिश में इसमें 50 कविताएं हैं। उन 50 कविताओं के क्या उनका डिटेल है, वर्णन क्या है, वो मैंने आपको उस दूसरे एपिसोड में बताया कि 50 कविताएं हैं। और ये भी मैंने आपको बताया कि ये कविता मैंने नवंबर 2019 से लेके जनवरी 2021 तक ये मैंने कविता इनका सर्जन किया है। और आपको ये भी बताया कि अब 10वां वो चल रहा है, ये रहा 10वां पांडुलिपि चल रही है और ये हिंदी में फिर, और ये है समय के ऊपर। देखिए, और इसमें रोज़ लिखता हूँ, सुबह उठ के शाम को लिख के। और मेरी जो वो है शैली है वो ये है कि पहले मैं हर एक की अलग अलग से वो बना लेता था, एक रफ कॉपी बना लेता था, रफ नहीं, शुद्ध कॉपी बना, और कॉपी 30-40 रुपये की आती। अब मेरे पास में इतने सारे टॉपिक्स थे तो वो यूँ हो जाया करता, तो उनको हवाई जहाज़ में ले जाना बहुत मुश्किल था। एक दिन अपना आप स्वतः ऐसा हुआ कि मेरे को कॉपियाँ मिली नहीं, तो मैं वहाँ से, यहाँ के स्टोर से मैं यहाँ से वो ले आया, ऐसे लूज़ कागज़। ये देखिए, एक ऐसे लूज़ कागज़, इनमें यहाँ 4 छेद हो रहे हैं, 1 2 3 छेद हो रहे हैं। फिर मैंने क्या किया कि एक एक टॉपिक का 10-10 मैंने 15-15 का वो बना लिए और उनको उससे बांध दिया। किससे? आप हैरान रह जाएंगे। जो मौली होती, कलावा होता, देखो ये कलावे से बांध रखा है, ये देखिए कलावे से बांध रखा है, कलावे से बांध रखा है। तो ये मेरे लिए फिर आसान रहता है। तो ये जो कलावे में बंधा हुआ ये रहा, ये 5वां मेरी वो है, 1.25 साल के दौरान में 5वीं मेरी पांडुलिपि है। बाकी सब हिंदी में है, ये अकेली इंग्लिश में है। अब इस एपिसोड में अब आपको मैं अपनी पहली पोएम, इंग्लिश वाली पोएम पढ़ के सुनाऊंगा। तो इस पोएम का है, पोएम है दैट नीम ट्री इन फ्रंट ऑफ आवर शॉप। हमारी जो दुकान थी मोहिना ग्राम, तहसील बल्लभगढ़ में, फरीदाबाद, और दिल्ली से सारा मिला के 50 किलोमीटर ही है। कहने को हरियाणा में है, वो दिल्ली के नज़दीक है, 50 किलोमीटर। वो हरियाणा की जो चंडीगढ़ राजधानी, उसके लिए विदेश है। रोहतक की हमारे यहाँ से 4 घंटे लग जाएंगे, 5 घंटे। और हमारी जो भाषा है या हमारा जो सभ्याचार है, हमारा जो रहन सहन का रीति रिवाज है, हमारी जो कल्चर है, वो हरियाणा से मेल नहीं खाती, बिल्कुल भी टोटली डिफरेंट है। वो देखा जाए तो ब्रज कल्चर है, ब्रज कल्चर है वो। और तो हमारी दुकान के आगे बहुत अच्छी दुकान थी, गांव के आसपास के 50 गांवों में सबसे बड़ी दुकान थी। और गांव के उस दुकान के अगर सामने खड़े जाओ तो लेफ्ट हैंड साइड को, और जो अपनी थड़े पर खड़े होकर देख रहे हैं तो वो जो ट्री था वो राइट हैंड साइड को। और पता नहीं, अब दिमाग में आता है कि मैं उस समय अपने बाबा से पूछता कि बाबा ये कितना पुराना ट्री है। लेकिन मेरा अपना ख्याल है वो उन दिनों में 1960 के दशक में 70 साल के करीब पुराना होगा, जिस तरह से वो बहुत बड़ा हुआ था। और दुकान जो है देखा जाए, एक और एक 2-3 मंजिली दुकान थी, और फिर उस चौथी मंजिल पर मोमटी थी। और मैं मोमटी पर पढ़ता बहुत था, ये मैं आपको फिर बताऊं। पहले बताया होगा कि तभी वहाँ से ग्राम से निकल के आना
को आसान काम नहीं था। हालांकि फैमिली का स्ट्रक्चर बहुत ही अच्छा था उन दोनों में। हम अकेले 6 भाई थे और 6 में से हम 4, ऐसे भी टाइम था उन दोनों में 60-70 के दशक में कि हम विदेश में या हवाई जहाज़ों में रहते थे। वो दिन अब याद आते हैं। उन 6 भाइयों में से अब 2 रह गए, 4 मृत्यु को प्राप्त हो गए। बड़े दुख की बात है। चलो अब मैं आपके सामने पोइम बता रहा हूँ, दैट नीम ट्री इन फ्रंट ऑफ अवर शॉप। ये मैंने इंट्रोडक्शन दी है। इस सारे मिला के 5 पैराग्राफ हैं। बहुत ही सुंदर और बहुत ही सरल सहज ढंग से इसको मैंने लिखा है और कोई करेक्शन नहीं किए, कहीं भी जो विचार आते रहे वो मैं लिखता रहा। तो पहला स्ट्रेंजर कहता है, देयर वॉज एन ओल्ड मैसिव नीम ट्री in the right hand front corner of our shop. There was an old massive neem tree in the right hand front corner of our shop. It was not merely a tree, it was not merely a tree, instead a safe, natural, heavenly grown canopy of greenery for all of us. दूसरा, my entire childhood lies live and layered, एक के बाद एक, layered in its hundreds of branches. Those pulsate, those memories pulsate in its, those memories of my mind pulsate in this neem trees, swaying बहती हुई, swaying leaves even today. In its soothing shadows, and peeping down sun rays. तीसरा, as I was an ardent adolescent student, those adolescent years of school education are still nursed and nurtured below its green branches. Those scenic scenes still keep haunting me in my old days. चौथा, its means neems, that neem trees lush green foliage in rains in good old those days, and pulp and sparse juice filled nibolis reaching out that neem tree's apex and its topmost heights on a gumti still remain elaborated passions in my mind in my old days. Last, 5th. My grandfather would often retire for taking rest under this neem trees, always in the mornings, during the noon and in the afternoons. In the summers and always in the afternoons, I refurbish my soul now. With those old memories, with confidence, by remembering those good old days. मुझे उम्मीद है कि छोटी सी कविता जो पोइटिक वेयर में एक बहुत ही साधारण तरीके से लिखी पुराने ज़माने की, और उन बातों को सुन के जब मैं अपने मन में सोचता हूँ तो मैं रिफ़्रेश हो जाता हूँ। मुझे पूरी आशा है कि आप भी रिफ़्रेश और रिफर्बिश्ड हो गएंगे। आपने, आई थैंक यू फॉर योर टाइम, I thank you for your attention,
and I thank you for your appreciation. Though I have not heard you, though I have not seen you, yet I thank you in advance, and I shall always remain thankful to you forever. If ever you get chance or if you get self-inspired, then see a channel, namely Voice of Poetry. Like it and also share it with your friends. Thanks, thanks, thanks.